एक बकरी पालक के लिए बकरी के जो बच्चे आते हैं वही उसकी असली आमदनी है। लेकिन चलो सोचिए, अगर वही उसका बच्चे का डेथ होना स्टार्ट हो जाए तो आमदनी आप कैसे कमाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम एग्जैक्टली डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हमको बच्चे का केयर करना है। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो हमको क्या क्या सावधानी बरतना है, क्या क्या चीजें ऐसे करना है ताकि उस बच्चे का डेथ ना हो। क्योंकि जैसे ही वो बच्चे का जन्म होता है, बाहर की दुनिया में आता है, तो कई सारे रिस्क फैक्टर होते हैं जो उसको इन्फेक्शन कॉज कर सकता है और उसका डेथ वहां पे हो सकता है। इसमें तो सबसे पहली बात हमको जानना चाहिए, जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो मुंह के अंदर और मुंह के आसपास का जो म्यूकस है और नाक के आसपास का और अंदर का जो म्यूकस है उसको हमको मुलायम कपड़े से अच्छे से पोंछना। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप इस म्यूकस को उसके मुंह से और नाक से नहीं पोंछेंगे तो उसका गले में चोक होने का या उसका नाक बंद होने के चांसेस है, इससे उसका डेथ भी हो सकता है। यहाँ पे सेकेंड चीज आपको ध्यान में रखना है कि जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो कुछ सेकंड के लिए उसको उल्टा लटका के रखें। जी हाँ फ्रेंड, जब आप किसी बच्चे को उसके पीछे के पैर को पकड़ के ऐसे उल्टा लटकाते हैं तो उसका जो श्वसन तंत्र है, उसका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो साफ होता है, उसको सांस लेने में आसानी होता है। क्योंकि जब वो माँ के पेट में रहता है तो वो तो अपने माँ के बॉडी के थ्रू सांस लेता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर की दुनिया में आता है तो उसको अपने नोज से उसको सांस लेना रहता है। अगर उसके नाक में कुछ चीजें भरा हो, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, उसके नाक में म्यूकस रहता है जिसको आपको पोंछना है, लेकिन अगर आप उसको साफ नहीं करेंगे तो श्वसन तंत्र में प्रॉब्लम की वजह से ही उसका डेथ वहां पे हो सकता है। इसमें तीसरी चीजें आपको करना है कि जैसे ही उस बच्चे का जन्म होता है तो आप उसको उसके माँ के पास ही छोड़ दें और उसके माँ को उसको चाटने दें। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप जब उसको चाटने देते हैं तो दोनों के बीच में जो प्यार है वो बढ़ता है, वो माँ उस बच्चे को अपना बच्चा समझ को एक्सेप्ट करती है। अगर आप उसको दूर रखेंगे तो वो माँ अपने उस बच्चे को अपना मानेगी नहीं, उसको दूध भी पिलाना वो बंद कर देती है। इसीलिए जैसे ही उस बच्चे का जन्म होता है तो तुरंत उस बच्चे को आप उसकी माँ के सामने छोड़ दें और उसको चाटने दें। इसका चौथा काम आपको करना है और यह है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उसका नाभि अपने माँ के पेट से वो जुड़ा रहता है। तो जैसे ही आप वो बाहर आता है वो बच्चा, तो उसके नाल को सबसे पहले तो आप कोशिश ये करें कि उसका नाल अपने आप टूट जाए, उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें। वो जनरली टूट जाता है, लेकिन अगर वो ना टूटे तो आपको एक नए ब्लेड से, तुरंत आपको नया ब्लेड लाना है, उस नए ब्लेड से उस नाल को आपको काटना है। कोई भी पुराना चीज आप यहाँ पे यूज ना करें क्योंकि उससे इन्फेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा रहता है। यहां पे आपको अगला काम यह करना है कि जैसे ही उस बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के लगभग 30 मिनट के बाद ही उसको उसका माँ का पहला दूध पिलाना है, जिसको हम पेयूस दूध बोलते हैं, जिसको हम पीला दूध बोलते हैं या खुजली दूध बोलते हैं, क्योंकि यही वो दूध है जिसमें एंटीबॉडीज रहता है। और अगर आप इस एंटीबॉडीज को उस बच्चे को नहीं पिलाएंगे, मींस इस पीले दूध को नहीं पिलाएंगे, तो उस बच्चे में एक प्रतिरोधक क्षमता जो होता है वो डेवलप बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा और बहुत ज्यादा लंबे समय तक वो बच्चा सर्वाइव नहीं करेगा। इसीलिए आप चाहते हैं कि वो बच्चा जिंदा रहे, सर्वाइव करे और बहुत तंदुरुस्त रहे, उसको कोई भी बीमारी नहीं लगे, तो आपको उसको पेयूस दूध पिलाना ही पड़ेगा, चाहे कैसे भी हो। अगर वो बच्चा पीने में सक्षम नहीं तो आप कोशिश करें उसको पकड़ के पिलाएं। अगर वो पकड़ने के बाद भी नहीं पी रहा है तो उसको सिरिंज के थ्रू या दूसरे चम्मच की तरह उसको पिलाएं, लेकिन कैसा भी आप करें इसको आपको पिलाना ही है। अब एग्जैक्टली हमको यहां पर करना क्या है, कितना दूध पिलाना है, कितने कितने इंटरवल में पिलाना है। तो सबसे पहला रूल तो यह है कि जितना भी उस बच्चे का वेट रहेगा, यहां पे मैंने एग्जांपल के तौर पर लिया है, अगर बच्चे का वेट 2 kg है तो आपको इस 2 kg कम से कम 15% आपको पिलाना है। मतलब इसका मतलब यह है कि 2 kg का 15% 300 ml, और 300 ml को आपको 24 घंटे में पिलाना है। इसको एक साथ नहीं पिलाना है, नहीं तो उसको दस्त हो जाएगा। इसको आप कुछ भाग में डिवाइड कर लें, कम से कम आपको 3 से 4 बार उसको पिलाना है। तो अगर 3 से 4 बार उसको पिलाते हैं, अगर 4 बार सपोज आप पिलाते हैं तो वो 300 ml को आप अलग अलग टुकड़ों में बांट। इसमें सबसे पहला चीज तो आप यहां पे ये ध्यान रखिए, इसको जब पिलाएंगे तो पहला डोज जब आप उसको पिलाएंगे, मींस अगर 24 घंटे उसको 4 बार आप पिलाते हैं टुकड़ों टुकड़ों में, तो पहली बार जब उसको आप पिलाएंगे तो उसका डोज डबल होना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं 300 ml को मैंने अलग अलग भाग में डिवाइड किया है। पहले डोज इसका होना चाहिए 120 ml, 120 ml, दूसरा 60 ml, तीसरा भी 60 ml और चौथा भी 60 ml। तो ऐसे आपको जन्म के कुछ दिन बाद तक, मींस लगभग 1 हफ्ते बाद तक उसको 4 बार दूध ऐसे पिलाना है। ये कोशिश जरूर करें कि उस बकरी के बच्चे को 2 से 6 घंटे के बीच निश्चित तौर पर वो पेयूस दूध मिलना ही चाहिए, क्योंकि इस पेयूस दूध का 48 घंटे के बाद कोई भी इफेक्ट नहीं होता। लेकिन सबसे ज्यादा वो उसके बॉडी में एब्जॉर्ब तब होता है जब एकदम अर्ली स्टेज में आप उसको पिलाएंगे, जैसे मैंने यहां पहले ही कहा था 30 मिनट के अंदर। इस टाइम में उसका बॉडी पूरा ओपन रहता है, मींस उसका जो अंदर का पार्ट है, तभी वो जो दूध है उसके अंदर में एंटीबॉडीज है उसके बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब होता है और उसके लिए बहुत ही अच्छा इफेक्ट वो देता है।
लेकिन जितना ज्यादा आप लेट करेंगे उतना ही ज्यादा उस बच्चे का शरीर में वो एंटीबॉडीज नहीं काम करेगा, उसमें एब्जॉर्ब ही वो नहीं होगा। तो यहां पे आपको बहुत ही खास सावधानी बरतनी है। नीचे में ये लिखा है कि अगर वो बच्चा खुद दूध ना पिए तो उसको आपको मदद करनी चाहिए। जैसे मैंने पहले ही बताया था, आप उस बच्चे को पकड़ के उसके थन से पकड़ा दे। अगर वो थन को नहीं पकड़ा, क्योंकि कई सारे बच्चे थन को बिल्कुल भी नहीं पकड़ते हैं, तो आप उसको सिरिंज में पिला दें या उसको चम्मच में पिलाएं, लेकिन आपको हर हाल में उसको पिलाना ही है। अगली सावधानी जो एक बकरी पालक को बरतना है, ये है कि बकरी के बच्चे को शुरू के दिनों में लगभग एक हफ्ते तक, शुरू के एक हफ्ते में कम से कम उसको 3 बार आपको दूध पिलाना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान रखने की कम से कम उसको 3 बार दूध यहाँ पे जरूर पिलाना है, ताकि आपका जो बच्चा है वो भूखा ना रहे और उसके जो ग्रोथ में उसका अपोजिट इफेक्ट ना पड़े। क्योंकि अगर यहाँ पे आप उसको सही क्वांटिटी में दूध नहीं पिलाएंगे तो वो उसका भूख ही पूरा नहीं हो पाएगा, उसके बॉडी को एनर्जी मिलेगा ही नहीं जितना उसको चाहिए, और ऐसे में कमजोर होकर उसका डेथ हो जाएगा। उसके बाद एक हफ्ते के बाद आप उस जो ड्यूरेशन है उसको 2 बार दिन में कर सकते हैं। कई बार आप इस चीज को महसूस किए होंगे, कई सारी जो बकरियां रहती हैं, मींस मादा जो बकरी रहती है उसमें प्योज दूध बहुत ज्यादा निकलता है। वहीं कई सारी बकरियां ऐसी भी रहती है जिसमें वो बिल्कुल भी नहीं निकलता है, या उतने क्वांटिटी में नहीं निकलता है जितना एक बच्चे को जरूरत है। तो इस टाइम अगर किसी बकरी में आपको लगे कि इसका प्योज दूध बहुत ही ज्यादा है, तो उसको खाए बिल्कुल ना, उसको निकाल के आप फ्रिज में उसको जमा के रखें, क्योंकि यही जो जमा के रखा हुआ प्योज आपके आने वाले जो बच्चे हैं जिसके मां में बिल्कुल भी प्योज दूध नहीं निकल रहा, वहां पे काम आएगा और उस बच्चे को वो पोषण देगी, जिससे उस बच्चे का डेथ नियर फ्यूचर में नहीं होगा। अब एक बकरी पालक के रूप में कई बार एक्सपीरियंस किए होंगे, आप देखे होंगे कि जो बकरी का बच्चा रहता है जनरली वो 15 दिन के बाद सही हरा चारा चरना स्टार्ट कर देता है। तो यहां पे कोशिश करें उसको जो हाई न्यूट्रिशन वैल्यू वाला जो चारा रहता है, जिसको हम लोग लेग्यूम्स बोलते हैं, जिसको दाल वाले हम लोग चारा बोलते हैं, उसको आप देना स्टार्ट कर दे, ताकि इससे खाए और उसके बॉडी में प्रोटीन का एक मात्रा बना रहे। अगली बात जो हमेशा एक बकरी पालक को जानना चाहिए कि कब हमको एग्जैक्टली मां से उसका दूध छुड़ाना है। तो यहां पे आप ध्यान रखें कि जब बकरी के बच्चे का वजन उसके जन्म के वजन से लगभग 2 से 2.5 गुना हो जाता है, तभी हमको उस मां के दूध को उसको छुड़ाना है। ये लगभग 2 महीने का टाइम आपको ले सकता है, मींस 2 महीने से पहले उसको बिल्कुल भी आपको नहीं छुड़ाना है। और उसके वजन को हमेशा आप कैलकुलेट करते रहें, उसको देखते रहें, और जैसे ही आपको लगता है कि 2 से 2.5 किलो उसका हो गया, मींस जन्म के टाइम के वजन का 2 से 2.5 किलो जब हो गया है, तो उसको आप दूध वहां पे छुड़ा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि कई सारे ऐसी बकरियां रहती है जो बिल्कुल भी प्योज दूध नहीं देती, मींस पीला दूध नहीं देती, या अगर देती भी हैं तो उतने क्वांटिटी में वो नहीं देती हैं जो उस बच्चे के लिए जरूरी है उसके पोषण के। तो ऐसे में आप अपने घर में प्योज दूध बना सकते हैं। अब प्योज दूध आपको कैसे बनाना है, इसके लिए सबसे पहले तो आपको करना, एक अंडा लेना है। एक अंडा लेना है, उस अंडे में आपको 300 ml एक सामान्य दूध मिलाना है, सिंपल आपको दूध मिलाना है। उसके बाद इसमें आपको कम से कम 200 ml गुनगुना पानी मिलाना है, हल्का गर्म पानी मिलाना है। इसमें आपको 10 ml कैस्टर ऑयल मिलाना है, अंडी का तेल मिलाना, और साथ ही साथ 10,000 यूनिट विटामिन मिलाना। यहाँ पे देख सकते हैं कई सारे सिरप आता है, यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि कितने ml में ये 10,000 यूनिट मिल जाता है। ऐसे करके आप एक आर्टिफिशियल प्योज दूध, मतलब अपने घर में प्योज दूध बना सकते हैं, और उसके बॉडी के लिए उसको पोषण देके अपने उस बकरी के बच्चे का आप रक्षा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो रही कुछ बातें ये जानने के लिए कि एग्जैक्टली हमको एक बच्चे का देखभाल करना कैसे है। थैंक यू।